हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। हमने साइंस का पेपर 1, 2 और 3 के सेक्शन सॉल्व कर दिए हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं पेपर नंबर 4 का सेक्शन ए। सो गाला 2025 साइंस पेपर नंबर 4 सेक्शन ए के सॉल्यूशन के साथ मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए। देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक को हेल्प करोगे, प्लस एक मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। नो डाउट अभी स्लो एंड सूदिंग चल रहा है, नवरात्रि खत्म हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, नवरात्रि को एंजॉय बहुत अच्छे से किया होगा। होप अब आप पढ़ाई की तरफ ध्यान फोकस करते हुए मुझे भी हेल्प करोगे, मोटिवेट रहोगे और दूसरों को भी हेल्प करोगे। तो चलते हैं गाला पेपर 2000, गाला 2025 पेपर 4 सेक्शन ए ऑफ साइंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन NH4Cl। देखो, वैसे देखा जाए तो NH4Cl जो है एक तरह से सॉल्ट है, सोडियम अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, लेकिन फिर भी उसका पीएच वैल्यू जो है लेस देन 7 होता है, इक्वल टू 7, एग्जैक्टली इक्वल टू 7 नहीं होता। क्योंकि आपको पता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से अगर मिलकर एसिड बनता है तो वो एसिडिक सॉल्ट बनता है, दैट इज पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। इथेनॉल ये तो नहीं यूज होता। एसिटिक एसिड यानी विनेगर, एसिटिक एसिड यानी विनेगर यूज होता है, इट इज नोन एज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी कह सकते हो या फिर विनेगर। आपको पता है अचार वगैरह में, चाइनीज आइटम्स में मेनी जगह पे विनेगर डालते हैं। और मिथेन इथेनॉल डिहाइड ये नहीं यूज किया जाता है, और ये प्रोपेनॉल ये भी यूज नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू विच सिंपल सब्सटेंस डज इट गेट कन्वर्टेड। देखो, प्रोटीन जो है डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड बनता है, एमिनो एसिड। ठीक है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फैट्स और जो है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। लैक्टिक एसिड्स में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है प्रॉपर अमाउंट में मसल सेल्स के अंदर तो लैक्टिक एसिड बनता है। बाकी प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम्स 1.1 किलोवाट पावर। देखो, पावर दिया हुआ है 1.1 किलोवाट, यानी मैं बोल सकता हूं 1.1 इंटू 10⁻³ दैट इज 1100 वॉट। ठीक है, वोल्टेज V दिया हुआ है आपको 220 वोल्ट। देखो, P इक्वल्स टू VI होता है, पावर P इक्वल्स टू VI, तो मैं बोलूंगा I इक्वल्स टू P अपॉन V। तो I इक्वल्स टू P अपॉन V मीन्स 1100 अपॉन 220 अगर मैं करता हूं तो इट इज 5। तो 5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी 5 एम्पियर जो है करेक्ट आंसर है। तो न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर हो या सब्जेक्टिव के अंदर, बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। न्यूमेरिकल से अक्सर बच्चे भाग जाया करते हैं, बट भागो मत, सोचो समझो, थोड़े से फॉर्मूलाज याद कर लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज वर्चुअल, फॉर्म्स एन ऑलवेज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज वैसे देखा जाए, देखो, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में अगर बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर में सारे वर्चुअल इमेज होते हैं, और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस जहां पे भी है, लेट अस सी कहां पे है। ये क्या हो गया? तो कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, ऑप्शन बी जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ये करेक्ट आंसर है। विच फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। देखो, रिफ्लेक्शन दिया है वो नहीं होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, क्योंकि एटमॉस्फेयर से जब लाइट आती जाती है तो कंटिन्यूस कंटिन्यूस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होते जाता है, और उसकी वजह से बेंडिंग दिखाई देता है, और स्टार की पोजीशन जो एक्चुअल पोजीशन है वो हमें दिखाई नहीं देती है, और वो भी कंटिन्यूस नहीं है, विंड वगैरह फ्लो होते रहता है। तो उसकी वजह से ट्विंकलिंग इफेक्ट आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। डेट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन। देखो, आयोडीन टिंचर जो है इथेनॉल के हेल्प से बनाया जाता है, इथेनॉल हेल्प करता है, नॉट मिथेनॉल या प्रोपेनॉल। इथेनॉल इन सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स क्या है? सोमेटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिसके अंदर, सोमेटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो मैं बोल सकता हूं रिप्रोडक्ट या जर्म सेल नहीं है, दे आर नॉट द जर्म सेल्स। ठीक है, सो ऑफ ह्यूमन बीइंग द क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन डैश पेयर्स, तो 23 पेयर्स। अगर सोमेटिक सेल्स जर्म सेल्स नहीं है तो 23 पेयर्स पाए जाते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड।
द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, पावर का यूनिट होता है वॉट, इससे पहले भी हमने देखा था वॉट दिया हुआ था किलो वॉट, बट नॉर्मल ऐसा यूनिट देखा जाए तो वॉट होता है। ओम किसका है, रेजिस्टेंस का, एम्पियर किसका है, तो करंट का, ठीक है। नेक्स्ट, ये पता नहीं इसके आंसर इस पे भी क्यों आ गए, नो प्रॉब्लम, विल डू द नीडफुल। ओके, द टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सक्रीटरी यूनिट ओपन्स इन द डैश। एक्सक्रीटरी यूनिट वैसे देखा जाए तो एंड होता है यूरेथ्रा में, आपको पता है कि यूरेथ्रा इज द लास्ट पॉइंट जिसके थ्रू हम रिलीज कर देते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है कि भाई कलेक्टिंग डक्ट, बोमन्स कैप्सूल और कैप्सुली कैपिलरीज, तो मैं बोलूंगा कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि बोमन्स कैप्सूल से ज्यादा फिल्ट्रेट कलेक्ट होकर कलेक्टिंग डक्ट में आता है, इसलिए आंसर आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। अदरवाइज एक्सट्री यूनिट का लास्ट जो है, लास्ट टर्मिनल एंड जो है यूरेथ्रा होता है, ये याद रखना, यूरेथ्रा इज द लास्ट, अगर ऑप्शन नहीं दिया है टर्मिनल एंड यूरेथ्रा होता है। डैश मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट, तो कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स, तो कॉनकेव मिरर। सानिया नेहवाल विंस ब्रोंज मेडल इन द बैडमिंटन, देन द मेडल वुड बी मेड अप ऑफ, देखो ब्रोंज जो है, देखो ब्रास, कॉपर एंड जिंक, ब्रोंज, कॉपर एंड टिन, तो कॉपर एंड टिन का Cu एंड Sn, कॉपर एंड टिन इज दी, ये ब्रास हो जाएगा, कॉपर एंड टिन Sn, और कॉपर और लीड का तो कॉम्बिनेशन कुछ अलग ही है, वी हैव नॉट ऑब्जर्व, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, ट्रू, भाई सोडियम तो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, तो मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव, तो ट्रू आएगा। इन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस व्हेन द फर्टिलाइजेशन occurs, यस, जब भी स्पर्म सेल्स और ओवम सेल्स कंबाइन हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, उसी टाइम पे हम पता कर सकते हैं, तो इट इज ट्रू, फर्टिलाइजेशन के टाइम। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन टिंडल इफेक्ट इज सीन्स, तो फॉल्स, भाई टिंडल इफेक्ट और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम या डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट टिंडल इफेक्ट उसमें तो पार्टिकल्स अगर लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं, सॉल्यूशन कॉलोइडल सॉल्यूशन है, सस्पेंशन सॉल्यूशन है या सिर्फ सॉल्यूशन है, उसके बेस पे टिंडल इफेक्ट शो होता है, तो ये फॉल्स होगा। टू टिके स्टार्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ लोअर देन 5.5, ट्रू, भाई जब पीएच माउथ का पीएच जो है 5.5 से कम जाता है तो एसिडिक इफेक्ट होता है और धीमे धीमे टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि आप जब भी ब्रश करें तब आप बेसिक ब्रश प्रिफर करें कि ब्रश जो है बेसिक हो, बेसिक इन नेचर यानी। व्हाट इज द डेफिशिएंसी इन आवर डाइट कॉजेस डिजीज गोइटर, तो आपके नमक में आयोडीन है क्या, मतलब सॉल्ट, भाई आपके टूथपेस्ट में नमक है, वैसे यहाँ पे आयोडीन होना जरूरी है, तो जाके नमक में आयोडीन है तो गोइटर होगा नहीं, क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है, और थायरोक्सिन यहाँ पे गला जो है स्वेलन होने लग जाता है। A cross between TT, capital T, and the short TT, T plant, result in all plants being tall. Which trait is tallness? Tallness, that is, मैं बोल सकता हूं capital T is the dominant trait. डोमिनेंट ट्रेट बोला जाता है, भाई मैंने शायद मेरे चेहरे पे लिख दिया, बट इट इज डोमिनेंट ट्रेट, उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स, ये याद रखे, डोमिनेंट ट्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट, write the name of the most front part of the human eye, most front part of the human eye is cornea, सबसे पहला लेयर कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद फिर आइरिस ले लो, सिलियरी मसल्स ले लो, प्यूपिल ले लो, सारे चीजें आते हैं, बट कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट। फाइंड एंड राइट द मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, ओपन की सही है, एमीटर सही है, भाई ये तो भाई साहब वोल्ट मीटर है, सेल नहीं है, इट इज अ वोल्ट मीटर, तो मिसमैच पेयर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द मिसमैच पेयर, ये आपका ऑप्शन जो है मिसमैच पेयर है, इट इज वोल्ट मीटर, ये आपके वोल्ट मीटर का सिंबल है, ना कि इलेक्ट्रिक सेल का, ध्यान रहे। मेडुला और सेरेबेलम क्या काम करते हैं, देखो मेडुला जो है सलाइवा को काम करता है, ठीक है, सलाइवा आपका जो इंस्टेंटली इनवॉलेंट्री रिएक्शन से आपके मुंह में पानी आ जाना, तो वो मेडुला का काम है। सेरेबेलम जो है बैलेंस ऑफ बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना, स्ट्रेट लाइन में चलना, एफिशिएंसी बैलेंस करना, वो सेरेबेलम का काम। इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन करता है, तो यहाँ पे यूवी रेडिएशन वाला तो यही आंसर है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज बिकॉज ऑफ सीएफसी, ये भी इसका आंसर यही है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने पेपर नंबर 4, साइंस का पेपर नंबर 4 का सेक्शन एक कंप्लीट कर दिया है।
आई होप आपको सारे आंसर समझ में आ गए होंगे, पता चल गए होंगे। मैं कोशिश करता हूं कि वो हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दे दूं, बट स्टिल लर्न करना है तो लर्न करने के लिए आपके लिए इनफ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह से सारे अलग अलग वीडियोस आपको मिलते रहें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय, संबा है।